माँ तो सिर्फ माँ होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो कि बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। महेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ शहर में बस गए थे। कुछ ही दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेले सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद महेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर महेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती थी और धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन महेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक गंवारी समझते थे। लेकिन माँ की दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, इसलिए वह सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह महेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके महेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद महेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद महेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन महेश अपने काम में बिजी था। माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन महेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह महेश की माँ को चिंता होने लगी थी, लेकिन महेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा। यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब महेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब तो सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो घर पे खाली बैठ बैठ मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर महेश की माँ ने खाने का टिफिन महेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर महेश को अब समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे देने के लिए माँ यहाँ आई थी। इसके बाद महेश की माँ बोली, बेटा, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। महेश को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। जी देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह महेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।